बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी गद्दारी हो रही है और कितनी ढिठाई से जर्नैल मुंह फुला के फिर दूसरों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। लेकिन उससे पहले जरा जायजा ले लें जो आज खबर मीडिया को फीड की गई है उसका। खबर यूं दी गई है जी कि जो मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान को वाजे कर दिया गया है कि आपके पास निगोसिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अपना हतमी मौकफ पेश कर दिया। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान नुमाइंदों के सामने अपना हतमी मौकफ पेश करते हुए कहा, सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जराये के मुताबिक, अब ये कौन से जराये हैं आपको बताइए। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान हुकाम पर जोर दिया कि वो सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस, मौसर और काबिल तस्दीक इक़दामात उठाएं, यानी वेरीफाइबल जो एक्शन है वो लिए जाए। पाकिस्तान का मौकफ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान की जानिब से पेश किए गए दलाइल गैर मंतकी और जमीनी हकाइक के बरक्स हैं। इस्तांबुल में, और कहा जा रहा है कि उसके मजीद सेशंस भी होंगे, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। क्या ये अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए है? अगर पहला राउंड कामयाब रहा तो जाहिर है ये तो अनाउंस कर दिया था एज पॉलिसी जब हमने डिस्कस किया था ना हार्ड स्टेट। चीफ क्या कहते हैं जब कहते हैं हार्ड स्टेट, तो उसका मतलब यही था कि नो मोर पुसी फुटिंग। अब तो हमें जो करना है वो करना है। अच्छा। अपनी थ्रेट को ख़त्म करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि फिर हम we'll go and bomb their hideouts wherever they are in Afghanistan। और अगर TTA जो है अगर वो हेल्प करती है TTP की, तो then we consider them as our enemy too। तो ये तो धमकी पहले भी से है। अच्छा। और अब ये है कि मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो जो पहला राउंड हुआ ना, शायद उसमें कोई ख़ास बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं ये इस किस्म का बयान दूं। ये जो धमकी मंत्री हैं पाकिस्तान के, जो धमकी मंत्री, आपकी नहीं माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो धमकी मंत्री हैं उन्होंने फिर एक धमकी दी है और वो उसका नाम हमने कुछ सोचा ना, वजीर धमकी, वजीर बकवास है उसका। वजीर बकवास ने क्या बोला? वजीर बकवास है ख्वाजा आसिफ। हाँ, तो उन्होंने तालिबानियों को फिर से धमकी दी है और अगर मैं उनकी एग्जैक्ट बात बोलूं तो वी विल पुश तालिबान टू द केव्स एंड दिस इज समथिंग so strange, they are living in the same habitat for so long now। अब कहाँ ये भेजेंगे वो भी अफगानियों को, जहां पे as you had told yesterday as well कि सेंचुरीज गैप बनी, बड़ी बड़ी सख्तियां होनी, और फिर ये ख्वाजा साहब उन्हीं अफगानों को धमकी दे रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही पिटे। मैं एक बात बताऊं, ये वजीर धमकी ख्वाजा आसिफ जो है मस्खरा है, ही इज अ जोकर। तो पाकिस्तानी फौज ऐसे जोकरों को पालती है। एक जमाने में शेख रशीद को पाला था। शेख रशीद को पाला था। शेख रशीद कहता था कि हमारे पास ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जो भारत जाएगा, सिर्फ हिंदुओं को मारेगा और मुसलमानों को छोड़ देगा। हमें हंसी आती थी। भारत में बड़ा हम लोग मजाक उड़ाते थे। बड़ा प्रैक्टिकली हो कैसे होगा? नॉट प्रैक्टिकली, मतलब कि ये ऐसी बात, कोई मंत्री है, कोई वजीर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो ऐसी बातें कर रहा है, ये तो हमारे लिए तो बड़ा नया है। इट्स वेरी न्यू फॉर अस, सो वी फाउंड इट वेरी फनी और बड़ी कॉमेडी लगती थी कि मस्खरा है। मैं शेख रशीद की बात कर रहा हूं। आई थॉट अबाउट इट एंड देन आई रियलाइज दैट पाकिस्तानी डीप स्टेट ऐसे, देखिए बात यह है ना कि दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस। हम लोग समझते हैं हमें बोल रहा हूं, हमें नहीं बोल रहा। जो पाकिस्तानी जाहिल आवाम है, जो मदरसा छाप है, जिनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, जो कि स्कूल गए, जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, जो बिल्कुल बैल टाइप के हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बैल हैं, जो उनको बड़ा मजा आता है ये सब सुनने में, उनके लिए कर रहे हैं ये। दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात का तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एकदम निचली सतह तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कई मर्तबा अफ़गानिस्तान पे हवाई बमबारी कर चुका है और उनके सिविलियंस को हलाक कर चुका है। दूसरी तरफ सरहदों पर एक दूसरे से झड़पें हो चुकी हैं। तोरखम पे हुई, स्पिन बोल्देक चमन वाले सरहद पे हुई, और इस वक्त भी सूरत हाल बहुत कशीदा है। ये अलग बात है कि कतर ने सालसी की मीडिएशन की, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जंगबंदी अमल में आई। अब भी ये जंगबंदी जो है ना, बहुत फिकिल है, कुछ भरोसा नहीं, कभी भी टूट सकती है। इस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, इसके बीच में ही पाकिस्तानी वफ्द का जो सरबराह है, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उसने एक वीडियो प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान को और तालिबान को बहुत बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि हमारी जो आपस में बातचीत है उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानी जो तालिबान हैं, टीटीपी वाले, उनको पनाह देना बंद करे, उनके जो ठिकाने हैं उनको उड़ाए, ख़त्म कर दे, नहीं तो फिर हम आपको तबाह और बर्बाद कर देंगे। उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हतकामीज़। उसने कहा है कि फिर तालिबान को हम इतना मारेंगे कि वो वापस जाके गारों में छिप जाएंगे, यहाँ तक उसने कहा है। अब आप दूसरी तरफ से भी तालिबान वाले भी रह रह के कहते रहे हैं कि हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हमारी सरहदें तो अटक तक हैं, मियाँ वाली तक हैं। खुदा बेहतर जानता है, अंग्रेज़ों ने मेरे ख्याल में 1893 में ये फैसला किया था, ड्यूरन लाइन बनाई थी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से वो हिस्सा पाकिस्तान को मिला। अब अफ़गानिस्तान वाले उसको नहीं मानते, तो अब तो खैर फ़िलहाल तो जंगबंदी है, लेकिन ये जंगबंदी कभी भी टूट सकती है। और ख़ास तौर पर जब ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोग इस किस्म के तौहीन आमीज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं सॉरी, कि जैसे वो उर्दू का शेर है, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में, कि तालिबान का फिर नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब इनको कौन याद दिलाए कि उनको बनाया आपने ही था, पाकिस्तान ने ही बनाया था। वो वैसे तो उस वक़्त भी हिलारी क्लिंटन ने कहा था, आप साम पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो आपके पड़ोसी को डसेगा, वो आपको भी डसेगा। आज जब वो उनको डस रहा है तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है। खैर, ये तो नेचुरल जो है रिज़ल्ट होना ही था। अब देखें आइंदा चंद दिनों में क्या होता है, जंग भड़क भी सकती है या अमन अमान हो भी सकता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इससे जंग बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। इनका कहना था कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर अमल पैरा दिखाई देते हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। जराए के मुताबिक मुज़ाकरात के आइंदा मरहले में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये और अमली इक़दाम से मशरूत होगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर दो टोक मौका इख्तियार किया
कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है, मगर दहशतगर्दी की हिमायत किसी सूरत कबूल नहीं। आसान तरीन अल्फाज में यहां से कह दिया गया है जी कि अफगान तालिबान तो हमारी कोई बात नहीं मान रहे, तो फिर मुज़ाकरात जो है वो समझे नाकाम समझे इनको, ठीक है। यानी या तो वो सरेंडर कर दें, देखिए ना, एक सरेंडर करवाया जा रहा है पूरी उम्मा से कि सब इसराइल को तस्लीम कर लो और उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूं, और अपनी फौजें भेजो और बाकी रहे से फलस्तीनियों को मारो और इसराइल के लिए रास्ता आसान करो, उनको लड़ना शड़ना ना पड़े, उनके भी बंदे नुकसान उठाते हैं, तो बेहतर यह है कि तुम खुद ही करो ये सारा काम। इसी तरह की डिमांड पाकिस्तान रख रहा है कि हम जब भी लड़ते हैं दहशतगर्दों से तो हमारे बंदे मारे जाते हैं, तो ऐसा करो कि तुम इन्हें मार दो सबको। अब ज़ाहिर है वो आगे से कहेंगे कि हम कैसे मार सकते हैं, वो हो सकता है कहेंगे जी इनको कहीं और बसा देते हैं, आप खर्चा करें। होता है ना, इस पे बात चल रही थी कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, खर्चा पाकिस्तान उठा ले तो बस ठीक है, क्योंकि देखिए वो अफगानी नहीं है। ये जो हमें धोखा दिया जा रहा है ना, ये है कि जी टीटीपी शायद कोई अफगानी लोग, ये पाकिस्तानी हैं। ये जो उनके सरबराह हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये तो कबायली इलाकों के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, और कुछ वो जिनमें इमरान खान हमेशा कहते हैं कि कुछ होंगे हार्डकोर क्रिमिनल्स, लेकिन ज्यादातर लोग इनमें जो नए शामिल होते हैं, उनकी इनिशियल जो होती है वजह वो ये होती है कि आपने किसी का बंदा मार दिया, किसी के जनाजे पे गोला मार दिया, किसी के घर में आपने गोला मार दिया, कोलैटरल डैमेज की वजह से लोग उधर जाते हैं फिर गुस्से में। तो ऐसे लोगों को आपको डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए। सबको जाहिर है कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, क्या जूरी एक्सक्यूशनर तो नहीं बन सकता इंसान, और जो हार्डन्ड क्रिमिनल हैं जो लड़ना चाहते हैं उनके साथ भी लड़ाई हो सकती है। अब टाइम इज रनिंग आउट, इसी इन मीटिंग्स में तय करना है फाइनली, और नहीं तो फिर ठीक है, देन वी विल डू व्हाटएवर वी हैव टू डू। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ थ्रेट, बट क्वेश्चन इज ये चलेगी या नहीं चलेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। देखिए अब एक राउंड और होना ना जी, कुछ खबरें भी आप मुझे बता रही थी कि कुछ रिपोर्ट्स हैं इसमें। जो पहला राउंड है उसके हवाले से सभी में बहुत से सवाल सभी के जहनों में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर बताया नहीं गया कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने तल्ख लहजे में बात करने की कोशिश की, जिसपे ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिया और वो भी बरहम हुए। और एट द सेम टाइम पाकिस्तानी डेलीगेशंस के पास कुछ प्रूफ्स थे, वो पहले ही बताया गया कि वो साथ लेकर जा रहे हैं मुदाखलत के। और उसमें एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें जो काबुल में हिंदुस्तानी सिफारती मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन, वो करेंसी उनके पास नोटों से भरे हुए संदूक हैं जो वो अफगान अथॉरिटीज़ के हवाले कर रहे हैं, रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है। जिसके बाद वहाँ से थोड़ी नरमी देखने में आई, उनके लहजों में थोड़ी गिरावट आई। और जो पाकिस्तानी वजारत खारजा उनके तर्जुमान ने आज बताया कि आप देखें तब से लेकर अब तक सीज फायर ही है, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ अफगानिस्तान। दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द तालिबान, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दोज पीपल स्पेशली इन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये सब जो बेल्ट है ना, यहाँ के जो मदरसा छाप जाहिल हैं, ये उनके लिए है चूरन। डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक नहीं, दिस इज बैल कंजम्पशन। ओके, ये बैल का चारा है, ये बैल का चारा है। तो ऐसे पाकिस्तान में लफंटर रहे हैं, ठीक है। एक वो था, वो क्या नाम था उसका, चौधरी फवाद हुसैन। फवाद हुसैन भी ऐसी बातें करता था। तो पाकिस्तान की जो फौज है वो ऐसे पाल के रखती है लोगों को, और अचानक इतने दिनों से देखो, चौधरी फवाद हुसैन ने कुछ बोला, चुप है। शेख रशीद ने बोला, चुप है। उनकी बिलिंग खत्म हुई, उनको पैसा मिलना बंद हुआ, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। जिस दिन फिर से चेक मिलेगा फिर से बकवास शुरू कर देंगे। तो ये देखो, उसको पता है कि इंडियन मीडिया कवर करेगा, ये समझ लो जी। उनको पता है कि इंडियन मीडिया कवर करेगा जी, राइट, होता है। तो बयानबाजी शुरू हो गई, हाँ, क्योंकि उनको पता है इंडियन, पता है कि इंडिया कवर करेगा, हाँ, तो बयानबाजी शुरू हो गई। उनको पता हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वी विल सेंड। बात ये है ही नहीं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बात ये है कि ख्वाजा आसिफ इज अ पाकिस्तानी पंजाबी। यस, ठीक है, ख्वाजा आसिफ इज अ पाकिस्तानी पंजाबी, एंड 0 + 0 = 0। 0 + 0 कभी भी 100 नहीं होता, 0 + 0 हर समय 0 ही होता है। और सर लाहौर से व्हेन आई से लाहौर, आई डोंट मीन द सिटी ऑफ लाहौर। जब मैं लाहौर बोलता हूं, मेरा शहर लाहौर नहीं बोल रहा मैं, नहीं। ये एक माइंडसेट है, एक पाकिस्तानी माइंडसेट है, लाहौरी माइंडसेट है, जिसको मैं लाहौरी चूरन बोलता हूं। ये लाहौरी चूरन है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।